गोपालगंज में इन दिनों बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस को चुनौती देते हुए ये बाइक चोर गिरोह रात के अंधेरे में लोगों के घर और बरामदे में रखी बाइक्स को चुरा ले जा रहे हैं। ऐसी ही चोरी की घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला से सामने आई है। ये देखिए कैसे अंधेरी रात में सुनसान गली में ये चोर गाड़ियों के शिकार पर निकला है। तभी इसकी नजर घर के बाहर रखी बाइक पर पड़ती है, जिसके बाद चोर बाइक के पास पहुँचता है, फिर बाइक का लॉक खोलता है और चुपचाप बाइक को घसीटते हुए लेकर फरार हो जाता है। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। घटना 21 जनवरी की रात की बताई जा रही है। बताया जाता है कि मीरगंज के अलग अलग मोहल्लों से पिछले एक सप्ताह में 5 बाइक की चोरी कर ली गई। सूत्रों की माने तो चोरी की गई इन सभी बाइक को शराब की तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एसपी स्वर्ण प्रभात ने वाहन चोरी की घटना को रोकने के लिए हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन करने की बात कही है। जमीन के लिए जानी दुश्मन बने और मारपीट करते हुए लोगों का वीडियो सामने आया है। ये देखिए कैसे सरकारी कार्यालय में ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और मारपीट कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के पड़भाड़ा गांव की है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच जमीन विवाद काफी समय से चल रहा था। इसके निपटारे के लिए अंचलाधिकारी ने नोटिस देकर दोनों पक्षों को अपने कागजात दिखाने को कहा था, जिसके बाद दोनों पक्ष अपने कागजात लेकर आए थे। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। जानकारी के अनुसार आशीष वर्मा ने पड़भाड़ा गांव में जमीन मापी को लेकर आवेदन दिया था, जिस पर उनके ही गांव के लोगों ने आपत्ति जताई थी और शिकायत की थी। वहीं मारपीट की घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि अंचल कार्यालय युद्ध का मैदान बन गया था। इसको लेकर तारापुर थाना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। हम आपको लाइव चोरी की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी लगने लगेगा कि सावधानी कितनी जरूरी है। देखिए कैसे एक बुजुर्ग चोरों का शिकार बन जाते हैं। चोरी की यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर के जिला अस्पताल परिसर की है, जहां एक स्कूटी सवार बुजुर्ग को बाथरूम जाना महंगा पड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ बदमाश एक स्कूटी से रुपए निकालकर भाग रहा है। दरअसल बुजुर्ग बैंक से 7 लाख रुपए निकालकर स्कूटी की डिग्गी में रखकर ले जा रहा था। तभी बुजुर्ग अपनी स्कूटी में चाबी छोड़कर बाथरूम चला जाता है। इसी बीच 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और डिग्गी में रखे 7 लाख रुपए उठाकर भागने लगते हैं। बदमाशों को भागता देख बुजुर्ग भी पीछा करते हैं, लेकिन वह जमीन पर गिर जाते हैं। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना के बाद बुजुर्ग ने अपने साथ हुई वारदात की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना सिटी के खाजे कला में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर काली मंदिर के पास की है। आपसी रंजिश में हुई इस हत्या के विरोध में परिजनों ने जमकर बवाल किया और आरोपी मोहम्मद शालू की दुकान में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि देवी चौधरी बाजार जा रहा था, तभी बाइक सवार मोहम्मद शालू अपने भाई और दोस्तों के साथ पहुंचा। देवी चौधरी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें देवी चौधरी को 5 गोली लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 6 महीने पहले इन्हीं अपराधियों ने उनके बेटे राहुल की भी हत्या कर दी थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का कहना है मृतक पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने एक के बाद एक देवी चौधरी को 5 गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। सहरसा से एक पिता की हैवानियत की खबर सामने आई है, जहां पत्नी से झगड़े के बाद पति ने मासूम बेटी की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। दिल दहला देने वाली ये घटना बसनही थाना क्षेत्र के सरौनी मधेपुरा की है। पिछले हफ्ते मंगलवार की रात राजकुमार सहनी का पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने लाठी डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पत्नी 4 साल की बेटी को छोड़कर मायके चली गई। इधर राजकुमार सहनी पर अब भी खून सवार था और उसने गुस्से में आकर बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को बोरे में बंद कर पास की नदी में फेंक दिया।
घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव की खोजबीन शुरू की तो 6 दिन बाद पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद कर लिया। हत्या का आरोपी पिता भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग पिता को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन शातिर तस्कर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और नए नए जुगाड़ लगाकर तस्करी में लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस भी इन पर नकेल कसे हुए हैं। इसी कड़ी में कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। ट्रक से 1530 लीटर शराब को जब्त किया है। आलू की बोरी की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। बीते पिछले 24 घंटे में मोहिनिया अनुमंडल के NH2 से कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों पर भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की गई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मोहिनिया SDPO फैज अहमद खान ने बताया कि DCM ट्रक से 170 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। ट्रक चालक हरियाणा का रहने वाला है। गिरफ्तार नरेंद्र कुमार से पूछताछ में पता चला कि शराब की खेप कुरुक्षेत्र से धनबाद लाई जा रही थी। ट्रक चालक से पूछताछ जारी है। गढ़वा के चिनिया में पिछले 1 माह से तेंदुए के आतंक से लोग भयभीत हैं। ऐसे में तेंदुए को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश के संजय डूंगरी की एक टीम हेतड़ा खुर्द गांव के जंगल पहुंचकर तेंदुए के पगमार्ग और क्षेत्र में उपस्थिति की जानकारी ली। साथ ही जंगल के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर तेंदुए की मौजूदगी का मुआयना किया। गौरतलब है कि इससे पहले हैदराबाद से आई टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए 24 घंटा ट्रैंकुलाइज करने के लिए पहल कर रही है। इसके लिए कई जगह कैमरा पिंजड़ा लगाए गए हैं। अभी मध्य प्रदेश के संजय डूंगरी की टीम तेंदुए की ट्रैंकुलाइज करने के लिए पहुंची है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि शाम और सुबह जंगल की ओर ना जाएं। दरअसल तेंदुए को मारने या पकड़ने के लिए 31 जनवरी तक की ही डेडलाइन है। इसलिए वन विभाग अपने अभियान को और तेज करते हुए नए नए प्रयास कर रहा है। बता दें कि आदमखोर तेंदुए ने अब तक गढ़वा जिले में 3 बच्चों की जान ले ली है। वहीं लातेहार में भी एक नाबालिग लड़की पर हमला कर उसे मार डाला था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी वनांचल कुसमी इलाके में एक जंगली भालू नुकीले तारों में फंस गया। 8 घंटे से ज्यादा भालू नुकीले तार में फंसा रहा। तारों में फंसने से भालू बुरी तरह से जख्मी हो गया। देखिए कैसे ये भालू तार की पकड़ से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। बार बार खुद को तार से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा है। वहीं भालू के नुकीले तार में फंसे होने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी, सुबह से भालू को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। घटना की सूचना ग्रामीणों ने संजय टाइगर रिजर्व से लेकर वन विभाग को दी, लेकिन विभाग के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने पशु चिकित्सक की मदद नुकीले तार में फंसे भालू को बाहर निकाला। बता दें कि जंगल से भटककर भालू ज्यादातर रहवासी इलाके में पहुंचते हैं। ऐसे में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए नुकीले तारों की बाड़ी लगाए थे, जहां पर भालू आकर फंस गया था। कटीले तारों में भालू के फंसे होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैशाली के महनार स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बीते देर रात महनार के सरकारी हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने दमकल के साथ गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। आग पर काबू पाने के बाद बीमार मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। आग में अस्पताल के स्टोर रूम को भारी क्षति हुई है। लाखों की दवा के साथ कोरोना से जुड़े दस्तावेज और उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग के बीच सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। आग कितनी भीषण लगी थी, इस बात का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 दमकल गाड़ियों के सहारे फायर कर्मियों को लगभग पूरी रात मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। दंगल में दमखम दिखाते इन पहलवानों को देखिए, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक से बढ़कर एक पैतरे अपना रहे हैं।
महिला पहलवान भी किसी से कम नहीं है। देखिए कैसे धोबी पछाड़ दांव लगाकर अपने कुश्ती के करिश्मे को दिखा रही हैं। दंगल देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। दर्शक पहलवानों को चीयर्स कर रहे हैं, पहलवानों के मोब्स पर तालियां बजा रहे हैं और इस खेल को खूब एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल पटना के फतुहा करीब मठ में चल रहे 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का समापन हो गया। इस मौके पर दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुरुष और महिला पहलवानों ने दांव लगाया। कुश्ती प्रतियोगिता में अव्वल प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। दंगल कुश्ती प्रतियोगिता देखने को लेकर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ फतुहा कबीर मठ परिसर में देखी गई। बच्चे बूढ़े सभी इस दंगल को देखने पहुंचे थे। कहते हैं कि आस्था और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो रंग को भी राजा बना सकता है और कमजोर भी बलवान हो जाता है। ये देखिए कैसे ये लोग भक्ति में लीन होकर नंगे पैर अंगारों पर चल रहे हैं। महिलाएं भी जलते अंगारों पर चल रही हैं और ठाकुर बाबा के जयकारे लगा रही हैं। दरअसल कटिहार के सेमली प्रखंड के राजेंद्र पार्क में जलते हुए अंगारों पर चलकर लोगों ने झील पूजा की। मान्यता है कि अंगारों पर चलने से हर मुराद पूरी होती है। भगवान भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ झील पूजा के लिए 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। समापन के मौके पर आस्था के इस खेल को देखने के लिए भारी भीड़ लगती है। बीमारी से निरोग होने, नौकरी और रोजगार वृद्धि होने जैसी कई मनोकामना के पूरा होने की उम्मीद से लोग अंगारों पर चलकर इस पूजा का हिस्सा बनते हैं। बच्चे बूढ़े सभी यहाँ आते हैं और बड़ी ही श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं। गणतंत्र दिवस नजदीक है, ऐसे में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा से बाजार पटने लगा है। तो गोपालगंज खादी ग्राम उद्योग में दिन रात तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है। इस बार तिरंगे की काफी मांग है। पड़ोसी राज्य यूपी, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तक से तिरंगे के ऑर्डर आ रहे हैं। गोपालगंज खादी ग्राम उद्योग संघ के द्वारा पिछले 50 साल से तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ हाथ से कताई की गई धागे से बने कपड़े से तिरंगा तैयार किया जाता है। यहाँ बनने वाले तिरंगे में शुद्धता, गुणवत्ता और कीमत का भी ख्याल रखा जाता है। तिरंगे की डिमांड इतनी होती है कि महीनों पहले से ही इनकी बुकिंग होती है। यहाँ हाथ से कटाई किए गए कपड़े को सबसे पहले बनाया जाता है, फिर उसे मानक के अनुसार तिरंगे का रूप दिया जाता है। तिरंगे के मानक के अनुसार ही विशेष लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनने वाले तिरंगे की कीमत साइज के अनुसार तय की जाती है। एक तिरंगा 250 से लेकर 300 रुपए तक में बिकता है। रामगढ़ में बटन मशरूम की खेती कर किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुरमा कला के किसान मनोहर महतो और उनकी पत्नी बटन मशरूम को 200 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। बता दें कि रामगढ़ समेत रांची के बाजार में इसकी खपत अधिक है। बटन मशरूम को तैयार होने में 2 माह का वक्त लगता है और ये 1 हफ्ते तक सुरक्षित रहता है। बटन मशरूम से सूप, अचार, पापड़, बरियां भी बनाई जाती है। मनोहर की सफलता को देखकर दूसरे किसान भी बटन मशरूम की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल बटन मशरूम उगाने का सही समय अक्टूबर से मार्च के महीने में होता है। इन 6 महीनों में 2 फसलें उगाई जाती हैं। इसके लिए शुरुआत में 220 से 260 तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान पर मशरूम बहुत तेजी से बढ़ता है और तोड़ने लायक हो जाता है। इसमें लागत कम और फायदा ज्यादा होता है। सिवान में मूर्तिकार विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस साल बसंत पंचमी को लेकर जहां मूर्ति कारीगरों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है, तो वहीं छात्रों के चेहरों पर भी खुशी है। लोग बेसब्री से सरस्वती पूजा का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की भीड़ बाजारों में मां की मूर्ति खरीदने के लिए देखी जा रही है। बेलहटा पोखरा का ये मूर्तिकार परिवार 20 सालों से मां की मूर्ति बनाता आ रहा है, लेकिन कोरोना काल में सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध लग गया था, जिसके चलते मूर्तियों की भी बिक्री नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार ये मूर्तिकार भी सरस्वती पूजा को लेकर काफी उत्साहित है। इन्होंने इस बार 2000 से लेकर 5000 तक की मूर्ति बनाई है। इनकी मूर्ति की बिक्री काफी हो रही है, जिससे इनके चेहरे पर खुशी है। छात्र भी छोटी छोटी मूर्तियों को खरीदने बाजारों में आ रहे हैं। साथ ही बड़ी मूर्तियों की भी काफी डिमांड है।
शेखपुरा में मधुमक्खी पालन कर रोजगार सृजन की ढेर सारी संभावनाएं हैं। सदर थाना क्षेत्र के अबगिल चढ़े गांव में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। पास के खेतों में लगे सरसों के फूलों पर बैठकर मधुमक्खियां अपना भोजन बनाती हैं और उसी से शहद का निर्माण करती हैं। हालांकि इस बार मौसम की खराबी के कारण शहद की बिक्री प्रभावित रही है। पिछले साल का जमा किया हुआ शहद अभी तक नहीं बिक सका है। हालांकि सरकार भी मधुमक्खी पालन को कुटीर उद्योग में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 70 से 80% राशि का अनुदान भी दे रही है, लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं होने और डिमांड कम होने के कारण शहद की बिक्री कम हो रही है। दरअसल बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र में बाजार नहीं होने के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। नवादा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डांसर के साथ जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो रजौली थाना क्षेत्र के अंधरवारी गांव का बताया जा रहा है, जिसमें अंधरवारी पंचायत के मुखिया विनोद कुमार उर्फ भोला राम और उसी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य चंदन कुशवाहा ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुखिया और पंचायत समिति सदस्य डांसर के साथ जमकर ठुमके लगा रहे हैं। कई अन्य लोग भी उस वक्त इस डांस का मजा लेते दिख रहे हैं। ये वायरल वीडियो छठी कार्यक्रम के दौरान गांव में आयोजित डांस प्रोग्राम का बताया जा रहा है, जिसमें पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य डांसर के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। गोपालगंज में गंडक नदी के दियारा इलाके में शराब तस्करों ने फिर देसी शराब की भट्टियां चलानी शुरू कर दी हैं। रेतीले जमीन और दियारा के इन जंगलों के बीच यहां शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही हैं। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद टीम का ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन ने शराब तस्करों की इन भट्टियों को ढूंढ निकाला है। तस्वीर बैकुंठपुर थाने के पकहा गांव की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 6000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पूर्वी चंपारण के केसरिया थाने के सोनरापुर निवासी उमेश राय बताया जाता है। उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफिया में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के पत्थरगामा भारत लाइन होटल के पास एक बाइक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही गाड़ी दुर्घटना के बाद सड़क के नीचे उतर गई। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक चालक बाबूपुर निवासी मनीष कुमार सिंह और विष्णुदेव सिंह ललमटिया की ओर से अपनी बाइक से घर आ रहे थे। इस दौरान दूसरी दिशा से आ रही कार उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि कार चालक अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। बताया जाता है कि कार चालक बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे और गोड्डा शादी समारोह में आए हुए थे। वहीं से लौटने के दौरान ये दुर्घटना हुई। इधर बताया जाता है कि दुर्घटना में बाइक चालक को चोट आई है, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मनीष कुमार की स्थिति नाजुक है। इधर पुलिस की दुर्घटना के बाद दोनों ही गाड़ियों को जब्त कर थाने भेज दिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र में NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कुहासे के कारण मक्का लदे ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस पर सवार 35 से 40 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं और बच्चे और अन्य लोग शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खगड़िया से समस्तीपुर आई बारात शादी समारोह संपन्न कराने के बाद वापस से खगड़िया लौट रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद NH 28 पर अफरा तफरी का माहौल हो गया।
स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने बस में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया। NH 28 पर हुए इस हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। ट्रक और बस के बीच हुए इस भीषण हादसे में जख्मी हुए सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। नवादा में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। मामला रोह प्रखंड क्षेत्र के कुंजेला गांव का है, जहां एक अजीब वाकया देखने को मिला। यहां शादी से पहले अपनी मंगीतर से मिलने ससुराल आए युवक की ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर देवी मंदिर में शादी करा दी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। बताया जाता है कि कुंजेला गांव निवासी सिद्धेश्वर प्रसाद की बेटी आरती कुमारी की शादी थाना क्षेत्र के मनवा गांव निवासी सुनील प्रसाद के बेटे कुंदन कुमार के साथ तय हुई थी। शादी 1 मार्च को होनी थी, लेकिन इसी बीच लड़का बार बार ससुराल आता था। ये बात ग्रामीण सहित घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी। रविवार को भी युवक अपनी होने वाली पत्नी से मिलने चला आया था। तब लड़की के पिता ने लड़के के परिवार वालों को बुलाया और गाँव वालों के सहयोग से गाँव के देवी मंदिर में दोनों की शादी करा दी। इस मौके पर उपस्थित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस शादी के आसपास के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। भागलपुर के चौधरीडीह के बिशनपुर जीजो पंचायत के मोहम्मदाबाद हरिजन टोला में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत पानी की टंकी भी लगाई गई और बोरिंग भी हुआ था, लेकिन इसमें खराबी हो जाने के कारण पिछले कई महीनों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव से काफी दूर जाकर पीने का पानी ग्रामीणों को लाना पड़ता है। इसकी शिकायत मुखिया से लेकर अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक गांव वालों की समस्या का हल नहीं निकल सका और ग्रामीणों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि मुखिया की मनमानी के कारण ही आज तक गांव का कोई काम नहीं हो सका। चुनाव के समय तो लोक लुभावन वादे मुखिया के द्वारा किए गए, जिसके झांसे में आकर लोगों ने वोट तो जरूर दिया, लेकिन उनकी समस्याओं का आज तक निपटारा नहीं हो पाया है। नवादा में इन दिनों किसान अपना धान व्यापार मंडल को नहीं दे पा रहे हैं। सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है और इसको लेकर किसान अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला पकरी बरावा प्रखंड के लीलो गांव का है, जहां किसान मनोज सिंह और उसके भाई पिछले 2 दिनों से व्यापार मंडल के पास ट्रैक्टर के साथ अपने धान को लेकर खड़े हैं, लेकिन उनका धान अभी तक नहीं लाया गया है। ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनके धान को नहीं लिया गया है। किसान ने आरोप लगाया है कि BCO उनसे प्रति क्विंटल 200 रुपए की मांग कर रहे हैं। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसकी शिकायत उन्होंने सभी स्थानीय अधिकारियों से की। किसान आज भी अपना धान लेकर व्यापार मंडल परिसर में बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों की नींद कब तक खुलती है और किसान का धान कब तक लिया जाता है। लखीसराय में 2 दिवसीय 16वें किऊल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। किऊल महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। ये कलश शोभा यात्रा शहर स्थित KRK मैदान से निकलकर पुरानी बाजार विद्यापीठ चौक होते हुए किऊल पहुंची। इस भव्य कलश शोभा यात्रा में 1001 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे और बंगाल से आए कलाकारों की झांकी के साथ निकाली गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, जिले के DM, SP समेत कई लोग शामिल हुए। मौजूद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को किऊल महोत्सव की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी लोगों को सुख शांति और सद्भाव बनाकर रखने की अपील की। बताते चले कि 2 दिवसीय किऊल महोत्सव में प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जिले से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होंगे। जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन ये कैसा तरीका है? हाथ में हथियार लेकर नाच गाना और फायरिंग करते इन युवकों का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन की तमाम बंदिशों के बावजूद हथियार लहराते फायरिंग करने का मामला खत्म नहीं हो रहा है।
मामला बेगूसराय के लोहिया नगर वार्ड नंबर 28 का बताया जा रहा है, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि डीजे की धुन पर कुछ लड़के शराब के नशे में डांस कर रहे हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए हथियार लहराकर मस्त होकर नाच रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पुलिस कार्रवाई के दावे करती है तो फिर लोगों के मन से पुलिस का भय खत्म कैसे हो गया है, जो सरेआम हथियार लहराने से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना में रत्न और ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के मकसद से घुसे अपराधियों की कोशिश नाकाम हो गई। मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी सेक्टर 2 स्थित एक मार्केट का है। दुकान में घुसते 5 अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप पहले 2 और फिर 3 अपराधियों को बारी बारी से दुकान में घुसते देख सकते हैं। बताया जाता है कि यहां दुकान के मालिक और कर्मचारियों के साथ भिड़ंत हो गई थी। इसी बीच अपराधियों ने दुकान में घुसकर दिन दहाड़े लूट की कोशिश की थी। लुटेरे दुकान में घुसे तो उनका विरोध शुरू हो गया। बाद में लोगों ने एक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। 5 की संख्या में अपराधी दुकान में घुसे थे। पकड़े गए अपराधी का नाम गोलू बताया जा रहा है। चोरों की तस्वीर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।